समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कल भी उग्र थे और आज भी उग्र हैं। आज तो दिखा रहे हैं जो मेरी सरकार आ जाएगी तो जो भगवा मंदिर है उसको मैं हरा करा दूंगा। अपनी जमीर भूल गए हैं। मायावती और अखिलेश यादव दोनों ही लोग परशुराम की मूर्ति लगाकर सम्मेलन कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज उनके साथ जाएगा। ये लोग कल कहाँ थे? चुनाव आता है तो इनको परशुराम जी की मूर्ति है, राम जी की मूर्ति याद आती है। आजम खान भूल गए जब लोगों को मुसलमान मेरा आदमी है तो हिंदू किसका है? तुम्हारा होगा। हिंदू पूज्य महाराज जी के साथ है, वो छोटी बिरादरी हो या बड़ी बिरादरी हो, जात पात की कोई राजनीति, महाराज जी सबको अपना विश्वास देते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हमारी टीम आज मौजूद है गोरखपुर में। चुनावी कुंभ 2022 का लगातार सिलसिला चल रहा है और आपको ग्राउंड कवरेज दिखा रहे हैं हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के। आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे थे और प्रबुद्ध वर्ग को सम्मेलन में आज उन्होंने कई बातें अहम कही हैं। क्या वाकई में जो ब्राह्मण है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भरोसा जताएगा, या जो अफवाहें या फिर जो विपक्ष दावा कर रहा है वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो ब्राह्मण सम्मेलन या इनसे कोई फायदा होने वाला है नहीं, कि ब्राह्मण समाज सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज है। जो ग्राउंड की सच्चाई है, आइए इनसे जानते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार नाम बताएंगे बाबा अपना? मेरा नाम पंडित गुलाब चंद पाठक, प्यार से लोग पाठक बाबा कहते हैं। बिछिया हनुमान मंदिर का मैं पुजारी हूँ या सेवक हूँ। पाठक जी, सीएम योगी आदित्यनाथ आज ब्राह्मणों के बीच पहुंचे हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार या हम लगातार ब्राह्मणों के लिए काम करते आए हैं। जो जनता है वो इस बात पे विश्वास करती है। जो अखिलेश यादव हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है सरकार में। सच्चाई क्या है? सच्चाई महाराज जी हम लोग के आदरणीय हैं। पूज्य महाराज जी को मैं अपनी तरफ से सब ब्राह्मण समाज की तरफ से आज से ही शुभकामनाएं देता हूं। महाराज जी राष्ट्र के लिए काम करते हैं, अखिलेश जी केवल परिवार के लिए काम करते हैं। ये परिवार अपना है, भारत अपना है। भारत अपना है तो भारत का अपनत्व का भाव लेकर चलेंगे। तो अखिलेश जी महाराज जी के हैं, लेकिन महाराज जी भी के अखिलेश जी हैं। उनका परिवार देखिए, प्रणा यादव भी उनकी बन करके रह रही है। पार्टी के क्रियाकलाप को देखते हुए अपने परिवार को छोड़ करके निरंतर महाराज जी के साथ लगी रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के महाराज जी एक केवल एक जात के नहीं हैं। संत का कोई जात नहीं होता है, संत सबका होता है। अगर उसका जात है तो संत नहीं। हम लोग परिवारवाद वाले नहीं हैं, हमारा सब कुछ। देखिए भारती जी हमारे बगल में खड़े हुए हैं, हम लोग इनके यहाँ भोजन करते हैं। एक रोटी में हम लोग सब परिवार खाने वाले हैं, है कि नहीं? ये गोरखपुर में मतलब कितने सालों से गोरखपुर में रह रहे हैं? तो बचपन से हैं, महाराज जी के से बड़े महाराज के जमाने से लगे हुए हैं। महंत अवैधनाथ के समय से? महंत अवैधनाथ जी महाराज के सेवक हम लोग हैं। योगी आदित्यनाथ जी को आपने मतलब सबसे पहली बार गोरखपुर में कब देखा और कितनी उम्र लगभग रही होगी उस समय? अभी उम्र करीब 16, 17, 18 साल की होगी। तब से महाराज जी 20 साल से गोरखपुर में रहते हैं। आकर के महाराज जी के सेवा भाव में, और उसके बाद से थोड़ा युवावस्था में हम लोग साथ महाराजगंज, तुलसीपुर, देवरिया, पूर्वांचल के हर गांव में भ्रमण भाव हम लोग। आप लोग मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ जब उस टाइम पर जो संघर्ष कर रहे थे उस दिनों में भी आप लोग साथ में थे उनके? हम लोग तो पैदल चलते थे, जमीन पर बैठते थे, उनके हर साथ कदम में कदम मिला करके पूरी गोरखपुर की जनता चलती थी। महाराज जी का भाव जो है, जो भाव है, इसलिए उनके साथ हम लोग हैं। अब यहाँ जात पात की कोई राजनीति नहीं है। बचपन से ही आप लोग अगर इतने कम समय में जब उनकी उम्र थी तब योगी आदित्यनाथ अगर यहाँ पे पहुँचे थे गोरखपुर में, और अवैधनाथ जी जो थे वो महंत थे इस समय, उस समय से आप लगातार उनको देखते आए हैं। तब से और मुख्यमंत्री बनने तक में कोई बड़ा बदलाव जो ऐसा दिखाई देता है कि वही जो उस समय एक जज्बा लेकर चले थे वही आज भी मुख्यमंत्री में? उस समय थोड़ा अलग थोड़ा भाव था, बचपना था, लेकिन जब से वो राजनीति में जब मंदिर को छोड़ करके और गोरखपुर महानगर में घूमने के लिए निकले, तब से उनका भाव आज से और कल के भाव में कोई अंतर नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। जात पात की कोई राजनीति, भेदभाव की राजनीति नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं महाराज जी। ये लगातार कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो हैं वो इस बार नाराज चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आदित्यनाथ जो हैं या इनकी सरकार जो है, इन्होंने लगातार ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा है। कितनी सच्चाई है? जो मरने वाला है उसको मरना ही है। महाराज जी किसी को मारते नहीं हैं। जिसकी मौत आ जाएगी उसको तो जो ठोको वाली राजनीति है वो ठोकते ही रहेंगे। चाहे अगले भी प्रोग्राम में अगर 22 में जीतते हैं तो यहाँ माफिया राज नहीं चलेगा, यहाँ भाव चलेगा। उत्तर प्रदेश की धरती है, गंगा जमुना सरस्वती की जमीन है।
यहाँ गंगा की धारा बहती है, बाबा गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती है, बाबा विश्वनाथ की धरती है, मथुरा की धरती है, यहाँ भाव होता है। पाठक जी, आपने जैसे बताया कि हिंदू युवा वाहिनी की जब स्थापना हुई थी उस समय से अगर योगीनाथ को देखते आ रहे हैं, और अब क्या उस समय जो दावे लगातार जो है अलग अलग जो सम्मेलन होते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि वहाँ पर माफिया राज गोरखपुर में भी स्थापित था और बड़े लेवल पे यहाँ पे गुंडागर्दी चलती थी, सच्चाई है उसमें ऐसा कुछ? गुंडई आप शाम को आपका ये जो है जो कान छीन ले जाते थे, हमसे बात नहीं होने पाती। पहले लोग घर से निकलते नहीं थे, हमारी माँ बहनें बेटियां जो है रोड पर नहीं मार्केटिंग करने नहीं जाती थी। आज बहू बेटियां ही मार्केटिंग करती हैं, बच्चे लोग अपने पढ़ाई में लगे रहते हैं, माँ बहन जो है रोड पर सुरक्षित हैं, सब लोग सुरक्षित हैं, हर जनता सुरक्षित है। थाने वगैरह में पहले जब जाते थे तो सुनवाई होती थी या जैसे आज के समय में हो जाती है ऐसा कुछ? आज के ज़माने में सुनवाई होती है, कल के ज़माने में तो कोई पूछता ही नहीं था, गेट पर जाकर लोग डर के नाते जाते नहीं थे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, अभी आप जैसे बता रहे थे समाजवादी पार्टी के जब कार्यकर्ता हैं, जब उनकी सरकार आती है अभी से ही बोलना शुरू कर दिया कि 10 मार्च आने दो फिर दिखा देंगे पुलिस को और उनको, तो ऐसा पहले भी ऐसा कुछ होता? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कल भी उग्र थे और आज भी उग्र हैं। आज तो दिखा रहे हैं जो मेरी सरकार आ जाएगी तो जो भगवा मंदिर है उसको मैं हरा करा दूंगा, अपनी जमीर भूल गए हैं, जो है आज जो है उग्र रूप पकड़ लिए हैं। थाने को तो समझते ही नहीं है, कल थानेदार को बोलते हैं जो मेरे को आने दो, तुमको तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। अरे वो थाना का प्रभारी है, थाना अध्यक्ष है, उसकी औकात नहीं दिखा पाओगे। तो अगर योगीनाथ जो कह रहे हैं हम लोगों को प्रचार करने की जरूरत ही नहीं, हमारी जनता ही प्रचार कर देगी, तो जनता भी उसमें यहाँ 1 लाख हिंदू जो वाहिनी के कार्यकर्ता हैं और 1 लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर एक एक घर जाएंगे, जाने की आवश्यकता नहीं, अपने अपने घर का वोट दिला देंगे, निकल करके चढ़ बढ़ करके, इस बार तो चढ़ बढ़ करके करेंगे ना। ये देश की बात है, प्रदेश की बात नहीं है। समर्थन मिलेगा पूरा भरपूर मिलेगा। जो कह रहा है जो ब्राह्मण कोई आकर लड़ ले उसकी जमानत नहीं बचेगी। अच्छा, मायावती और अखिलेश यादव दोनों ही लोग परशुराम की मूर्ति लगाकर सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज उनके साथ जाएगा? ये लोग कल कहाँ थे? चुनाव आता है तो इनको परशुराम जी की मूर्ति है, राम जी की मूर्ति याद आती है, कल अब ये लोग भूल जाते हैं। ये अल्लाह अकबर वाले हैं, ये सब देश को बेचने वाले हैं, इनकी चल नहीं रही है। कब जनता सब जान गए, बच्चा बच्चा राम का। जय श्री राम। आपका नाम भैया? अभिषेक सिंह जी। लगातार उत्तर प्रदेश में जब से योगीनाथ की सरकार आई है तो विपक्ष ये दावा करता है कि एक सिर्फ राजपूत समाज या अपना समाज जो उनका है, कहते हैं उनके लिए सिर्फ काम किया है। वाकई में सच्चाई क्या, ग्राउंड पे सभी के लिए काम हो रहा है या सिर्फ अब एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए? यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, आप देख सकते हैं, ये आदित्य शुक्ला जी हैं और ये हमारे बड़े भाई, आप इनसे पूछिए कि माननीय महाराज जी ने सभी लोगों के लिए काम किया है और एक जीवन जीने से लेकर मृत्यु तक आदमी जितने भी परिवेश में घुसता और निकलता है उन सभी आयामों के लिए उन्होंने काम किया है। भ्रूण में पलने वाले एक बच्चे से लेकर पैदा होने वाले एक शिशु तक, उस शिशु के पढ़ाई से शुरू होकर उनकी नौकरी तक, नौकरी और शिक्षा के बाद उनकी मृत्यु के बाद आप यहीं पर राजघाट पर जाकर देख लीजिए जो उन्होंने जो कायाकल्प उन्होंने एक मृत शरीर को मोक्ष देने के लिए भी कर दी है, वो आज तक किसी सरकार ने न किया था, न किया है, भूतो न भविष्यति। आप जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी व्यवस्था की है, तो ओवैसी जो है वो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर बाबा ने अस्पताल बनवा दिए होते तो आज इतने लोग नहीं मरते, और अब जो बाबा हैं मुख्यमंत्री वो पूर्व मुख्यमंत्री होने वाले हैं। जब गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के बाद किसी को बेड नहीं मिलता था, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने गोरखनाथ अस्पताल के नाम से एक अस्पताल का व्यवस्था की थी जिसमें लोग सरकारी अस्पतालों के समकक्ष और अच्छे डॉक्टरों की सुविधा पा सकते थे। तो व्यवस्था पे जो वहाँ पे काम हुआ था उस पर जनता भरोसा नहीं। जब महाराज जी उस जगह पर नहीं थे तभी उन्होंने उस बारे में सोचकर उसकी व्यवस्था कर दी थी। अब योगीनाथ जब समाज के बीच में आए हैं, लोगों के बीच में आए हैं, तो भरोसा जनता जताएगी। बिल्कुल, आप एम्स देख सकते हैं और मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी के साथ साथ ये एंसेफ्लाइटिस का आप विभाग देख सकते हैं। सही, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चमनलाल गुप्ता है। गुप्ता जी, लगातार ये जो दावे हो रहे हैं कि एक समाज के लिए सिर्फ काम किया गया है योगी आदित्यनाथ ने, क्या वाकई ऐसा ही है या फिर सभी समाज के जो लोग हैं उनका समर्थन योगीनाथ के साथ है? परम पूज्य महाराज जी जात पात देखते नहीं हैं, मैं जात का बनिया हूँ, आज मुझे भी सम्मान मिलता है। 18 सालों से महाराज जी के साथ रहा हूँ, वो किसी जात की बात नहीं करते, एक राजनीति की बात है, जात की बात कोई है, छोटा जात हो या बड़ा जात, सबको महाराज जी अपना प्यार देते हैं।
एक जो अखिलेश यादव और मायावती लगातार ये दावे कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज इस बार नाराज है, अन्य समाज जो है वो भी हमारे साथ है, ग्राउंड पे सच्चाई क्या है? आज बहन मायावती ब्राह्मणों को सम्मान देती तो कहाँ चली गई, और समाजवादी पार्टी खाली सपा यादव और मुसलमान की है सरकार है, और किसी की सरकार नहीं है। और सरकार आती है तो यादव कहता मैं मुख्यमंत्री हूँ, और मायावती कहती है कि मैं बसपाई हूँ। कहाँ गए महाराज जी? तो कोई सरकार में कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, कोई गुंडा माफिया है? आज सड़क पे बेअंदाज 12 बजे रात तक घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। यही सपा की सरकार थी, शाम को 6 बजे मोबाइल छीन लिया जाता रेलवे कॉलोनी में। कहाँ थी सपा की सरकार? आज 12 बजे रात से लगाइए या पूरी रात घूमिए, कोई आपकी चुनौती नहीं, पुलिस प्रशासन कोई बोलता नहीं है, आदमी सम्मानजनक जीती, बहनें माताएं बहनें सब लोग सुरक्षित है। आज भी तो अत्याचार कर रहे हैं, आजम खान जैसे सब लोगों को जेल में डलवा रहे हैं, मासूम लोगों को। आजम खान भूल गए? जब लोगों को मुसलमान मेरा आदमी है तो हिंदू किसका है? तुम्हारा होगा। हिंदू पूज्य महाराज जी के साथ है, वो छोटी बिरादरी हो या बड़ी बिरादरी हो, जात पात की कोई राजनीति, महाराज जी सबको अपना विश्वास देते हैं। आपका नाम सर? मेरा गोपाल उपाध्याय नाम है। गोपाल उपाध्याय जी, क्या माहौल है इस क्षेत्र के अंदर? जो ये बाबा कह रहे हो समर्थन करता हूँ। समर्थन मिलेगा बाबा? पूरे प्रदेश की जनता जो है उनको फिर से एक बार पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठाने वाली है, और महाराज जी पुनः मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और यहाँ विरोधियों के जनता भी जान चुकी है कि कौन कैसा है। जनता को गुंडागर्दी नहीं पसंद है और ना ही अराजकता पसंद है। जनता को एक मतलब सुशासन पसंद है, शांत और सुशासन सरकार पसंद है, जो कि महाराज जी के राज में ये मतलब संभव है। महिलाएं सुरक्षित हैं। यहाँ मतलब बहुत ज़बरदस्ती सपा के सरकार में ज़बरदस्ती लोगों के मकान कब्जे कर लिए जाते थे। जब मकान मेरे नाम से, ज़मीन मेरे नाम से, कब्जा किसी और का होता था, कब्जा किसी यादव का, किसी गुंडा का होता था, किसी माफिया का होता था। बदलाव आया है, आज पूरा बदलाव आया है। आज जो है जिसके भी कब्जे थे वो हटाया गया। अवैध कब्जा जो खाली मुख्यमंत्री जी का ये आदेश था कि अवैध कब्जे को हटाया जाए, और जिसका है उसको मतलब सब सम्मानित दिया जाए कब्जा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नाम बताएंगे दोबारा? मेरा गोपाल उपाध्याय नाम है। तो गोपाल उपाध्याय जी से आपसे सुना, ऐसे ही तमाम वर्ग के हमने लोगों से बात करने की कोशिश की। इनका कहना है कि यहाँ पर किसी भी जात पात के लिए काम नहीं होता है, बल्कि पूरा समाज एकजुट है और सभी को लेकर योग्य काम कर रहे हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।